ठीक है, तो हम देखेंगे संविधान सभा के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बच गए थे। इसके पहले हमने एक क्लास कर चुके हैं, ठीक है, एक क्लास कर चुके हैं इसके पहले। अभी एक क्लास और बाकी है, इसमें बहुत सारे और इंपॉर्टेंट जो बचे बचे हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है, पहला सवाल है संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक, तो कब हुआ? अपने को पता है, बहुत लोगों को सिर्फ ईयर पता है, 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन कौन से महीने में? अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कब हुआ है? तो वो नवंबर को है, ठीक है, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। लेकिन जो इसका सत्र है वो नवंबर में चालू नहीं हुआ है, जो इसका सेशन है, जो इसकी जो बैठक है ना, मीटिंग, वो चालू नहीं हुआ था। नवंबर 1946 को सिर्फ संविधान सभा का गठन हुआ। दूसरे सवाल की ओर बढ़े। दूसरा सवाल, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? सत्र मतलब सेशन, कब हुआ? तो पहला सत्र जो हुआ है वो 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक हुआ है, ठीक है, 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक हुआ इसका पहला सेशन, ठीक है। और जो इसकी पहली मीटिंग होती है, वो पहली मीटिंग भी कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है पहली मीटिंग। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और कहां पर होती है? दिल्ली में, ठीक है, 9 से लेके 23 तक पहला सेशन। तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा है, कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। तो यहां पर यह किसका कथन है? किसी एक व्यक्ति ने बोला, क्या बोला? कांग्रेसी भारत और भारतीय कांग्रेस है। यह किसका कथन है? तो यह किसका है? ग्रेविले ऑस्टिन का, ठीक है। अब आपको पता था संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे? 389 थे। उसमें से 208 लोग कौन थे? 208 सिर्फ कांग्रेस के थे, तो आधे से ज्यादा तो कांग्रेस की हो गए। तो एक व्यक्ति ने कथन क्या बोला? कांग्रेस ही भारत है, भारत ही कांग्रेस है, क्योंकि भारत को भी चला रहा है कांग्रेस, तो कुल मिला के कांग्रेस को ही भारत बोल दिया, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा? हिंदुओं का निकाय, ठीक है, संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? तो किसने कहा? तो उसका नाम है लॉर्ड विस्काउंट ने। क्या लिखा है? लॉर्ड विस्काउंट, ठीक है। इसने कहा क्या? संविधान सभा को हिंदुओं की सभा। अब देखो, जो संविधान सभा में आधे से ज्यादा लोग क्या थे? हिंदू थे। तो इसने क्या बोल दिया? ये तो पूरी हिंदुओं की सभा है। और ऐसा एकदम फूट डालने के लिए, मुस्लिम लोगों में और फूट डालने के लिए, ये तो पूरा हिंदू लोग हैं, ऐसा करके, ठीक है। फिर भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इस दिन हमने संविधान को अपनाया, या फिर बोलेंगे हमने क्या किया? अंगीकार किया। अंगीकार मतलब एडॉप्ट किया। किस दिन? 26 नवंबर 1949 के दिन, ठीक है। इस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था, हमने कुछ कुछ आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 के दिन लागू किया। पार्सली रूप से 26 नवंबर को लागू हुआ, और पूरी तरीके से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब इस 26 नवंबर के दिन हम एक दिवस बनाते हैं, और उस दिवस को क्या बोलते हैं? संविधान दिवस। 26 नवंबर के दिन हम संविधान दिवस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस दिन हमने क्या किया था? संविधान को अपनाया था, लागू नहीं किया, सिर्फ अपनाया, अपना लिया कि भाई अब तुम ही हो। फिर इस दिन 26 जनवरी के दिन हमने लागू कर दिया, ठीक है। तो 26 नवंबर को याद रखना, अपनाया, और इसी दिन अपन बनाते संविधान दिवस। क्या बनाते हैं? ठीक है, इस दिन बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं किए, बन के एकदम रेडी है, परोसना बस बाकी था। परोसे कब? 2 महीने बाद, ठीक है। फिर संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी। अनुसूचित जनजाति, संविधान सभा में टोटल कितने थे? 389 थे। अनुसूचित जनजाति कितने थे? तो कितने थे? 33 याद रखना, ठीक है। कितने थे? 33। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली?
तो इसका आंसर है 73। 73 सीटें किसकी थी? मुस्लिम लीग की। फिर 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? बताओ। जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कौन सी तारीख को पेश किया ये भी याद रखना। तो कब किया? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा में। कौन सी बैठक में किया? तो कौन सी बैठक में किया? तीसरी नंबर की बैठक थी ना, 3rd नंबर की बैठक। ठीक है, पहला बैठक कब हुआ था? 9 तारीख को, 9 दिसंबर को पहला बैठक। दूसरा बैठक 11 दिसंबर को। तीसरा बैठक 13 दिसंबर को। और इसी तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। अब इससे एक सवाल और आएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने पेश किया, क्या संविधान सभा ने उसको पारित किया उस दिन? नहीं। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया? सब लोगों ने अपनी सहमति कब दी? तो कब दी? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया बताओ? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। इस दिन नहीं किया, 13 दिसंबर के दिन सिर्फ पेश किया गया, पारित नहीं किया गया। सब लोगों ने सहमति नहीं दी। सहमति कब दी? 22 जनवरी 1947 के। याद रहेगा। तो इससे बहुत सारे सवाल हम देख लिए। बैठक कौन सी है? तीसरी। पहली कब थी? 9 दिसंबर। दूसरी 11 दिसंबर। तीसरी 13 दिसंबर। ठीक है, याद रहेगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? H.C. मुखर्जी। ठीक है, संविधान सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं। ठीक है, कल अपन जब पढ़े तो क्या पढ़े थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे करके उन्हीं को बना दिए। और स्थायी अध्यक्ष कौन बने? स्थायी अध्यक्ष ये बने थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कब बने ये स्थायी अध्यक्ष? जब दूसरी मीटिंग हुई थी। कब? 11 दिसंबर को। दूसरी मीटिंग हुई थी ना 11 दिसंबर को, उस दिन को क्या बना दिया था? स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और उसके पहले 9 दिसंबर को कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे, कुछ समय के लिए थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने तो वही थे अध्यक्ष। लेकिन उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो कौन है? S.C. मुखर्जी। फिर ये शायद पिछले वाले में भी यही क्वेश्चन था, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया? तो वो कौन थे? B.N. राव। ठीक है, अब B.N. राव से एक बात याद रखना, क्या ये संविधान सभा के सदस्य थे? तो ये सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है तो आप सोचोगे सदस्य भी होंगे, लेकिन नहीं थे। ठीक है, B.N. राव सिर्फ संवैधानिक सलाहकार थे, सदस्य नहीं थे। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया बताओ? राष्ट्रगान, नेशनल एंथम कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जन गण मन, उसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। अब इससे एक सवाल और है, इसको लिखा किसने? राष्ट्रगान को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, तो राष्ट्रगान से क्या सवाल आ गया? राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जन गण मन। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। हो गए। एक सवाल और, पहली बार इसको गाया कब गया? तो पहली बार इसको गाया कब गया? 1911 में। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया पहली बार 1911 में। किसको? राष्ट्रगान को। तो याद रहेगा पहली बार कब गाए हम? 1911 में। फिर भारतीय संविधान में राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। इसको कब अपनाया गया? तो इसको भी अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। फिर वही सवाल, लिखा किसने? किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र
चैटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया। अब इसको पहली बार कब किया गया था? तो 1896 में, याद रखोगे 1896 में पहली बार गाया गया था। किसको? राष्ट्रगीत को। ठीक है, समझ आ गया इतना? ठीक है, तो इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हमारे। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? पिता या फिर जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, संविधान का पिता। ठीक है, क्योंकि संविधान। फिर आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? वो भी किसको दिया गया है? भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक मनु की संज्ञा, क्योंकि संविधान को बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। किसका? भीमराव अंबेडकर जी का, इसलिए इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। और ये पहले कानून मंत्री भी थे। पहले कौन से मंत्री थे? पहले कानून मंत्री भी थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। क्या थे? पहले कानून मंत्री भी थे, संविधान के जनक भी है, आधुनिक मनु भी कहा जा रहा है। किनको? भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, संविधान सभा में, अब ये देखो, ये समिति वाला क्वेश्चन है तो इसको याद रखना। संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए। ठीक है, क्या लिखा है शब्द? सिर्फ प्रांत नहीं लिखा है, क्या लिखा है? मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष। तो वो थे जवाहर की पट्टाभी सीतारमैया की, राजेंद्र प्रसाद की, के एम मुंशी। तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, याद रखना, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए कौन थे अध्यक्ष? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, मुख्य आयुक्त के प्रांत आ जाएगा तो पट्टाभी सीतारमैया। फिर लिखा संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष। तदर्थ, तो ये देखो कौन है? तो इसमें ये हैं वरदाचारी। ठीक है, वरदाचारी। ठीक है, अब देखो सर्वोच्च न्यायालय लिखा है, मतलब कोर्ट की बात हो रही है। कोर्ट में कौन सा केस? कोई वारदात हो जाता है तभी जाते हैं ना अपन, कोई केस हो जाता है या कोई वारदात, तो वारदात, वारदाचारी, मिलता जुलता नाम है, तो उससे याद रख लेना। ठीक है, हो जाएगा। ये दो का नाम याद हुआ। अब इसके आगे और समिति आएगी तो नाम देखो याद हो गए। मुख्य आयुक्त के कौन? पट्टाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय के लिए वरदाचारी। फिर संविधान के प्रारूप पर, कल हमने देखा था ना, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई? 114 दिनों तक। प्रारूप वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं। प्रारूप को तैयार किसने किया? प्रारूप को तैयार बी एन राव ने किया। ठीक है, फिर ये जो प्रारूप समिति, इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति में जो सदस्य थे उसमें मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष, कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कौन? मावलंकर। कौन थे? मावलंकर। कार्य संबंधी कौन थे? मावलंकर। फिर है कार्य संचालन। ठीक है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो कार्य संचालन वाले कौन थे? के एम मुंशी। ठीक है, कार्य संचालन के एम मुंशी। और इसके ऊपर वाले में क्या था? कार्य संबंधी में मावलंकर और कार्य संचालन में के एम मुंशी। समझ गए बात? संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज्यों के लिए। किसके लिए? राज्यों के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए। नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राज्यों के समिति के लिए जवाहरलाल नेहरू। ठीक, फिर अगला सवाल, संविधान सभा के प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद तो पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसमें भी जो एक समिति थी प्रक्रिया वाली, उसके भी वो अध्यक्ष थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि जो भी प्रक्रिया चालू होगा वो अध्यक्ष के अकॉर्डिंग ही होगा, तो ऐसा समझ के याद रख लेना। तो प्रक्रिया वाले में कौन है? राजेंद्र प्रसाद। फिर देखो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और ये एच.सी. मुखर्जी और क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी तो थे। ठीक है। फिर देखो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति, तो संचालन के भी कौन है? राजेंद्र प्रसाद। संचालन, प्रक्रिया, इसके कौन कौन है? राजेंद्र प्रसाद ही है। ठीक है। ये एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है, उसके हैं। फिर लिखा है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। अब उप नहीं लिखा है ना, उप लिखा रहेगा तो कौन रहेगा? मुखर्जी। यहां पर क्या लिखा है? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष बताइए। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, तो उसके कौन है? सरदार पटेल। ठीक है। मौलिक अधिकार और अब अल्पसंख्यक लिख दिया तो सरदार। जैसे सरदार लोग भी तो अल्पसंख्यक होते हैं कि नहीं, तो वैसे ही याद रख लेना। लेकिन अल्पसंख्यक में उप लिख देगा तो कौन आएगा? मुखर्जी आएगा। और उप नहीं लिखा है तो सरदार। फिर लिख दिया मौलिक अधिकार उप समिति। अब इसके कौन है? मौलिक अधिकार उप समिति इसके हैं जे.बी. कृपलानी। ठीक है, तो समझ गए। अगर लिखा रहेगा मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक तो होंगे सरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिर्फ लिखा रहेगा अल्पसंख्यक उप समिति तो कौन होंगे? मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। फिर लिखा रहेगा मौलिक अधिकार उप समिति तो जे.बी. कृपलानी। समझ गए बात? संविधान निर्माण में कितने रुपए का खर्च हुआ है? 64 लाख। उस टाइम 64 लाख भी बहुत होता था ना, तो 64 लाख रुपए खर्च हुआ है संविधान को बनाने में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए कब? बताओ। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 जनवरी 1952 या 24 जनवरी 1950? तो राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन हमने और दो चीज किया, राष्ट्रगान को अपनाया और राष्ट्रगीत को भी तो इसी दिन अपनाया। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक, अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 के दिन। इसी दिन अंतिम बैठक हुई और इसी दिन हमने भारत के पहले राष्ट्रपति को भी चुन लिया और इसी दिन हमने राष्ट्रगान को भी अपनाया, इसी दिन हमने राष्ट्रगीत को भी अपनाया। ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950। याद रहेगा। कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो कौन मद्रास से सदस्य बना? तो उसका नाम है अम्मू स्वामीनाथन। कहां से बने ये? मद्रास से। ये महिला का नाम है। ठीक है। इन्होंने महिला अधिकार के लिए बात की गई थी। ठीक है। किसने? अम्मू स्वामीनाथन ने। ठीक है। कहां से है? मद्रास से। 26 जनवरी के दिन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यह एक शुभ दिन था इसलिए लागू किए? नहीं। 1900 भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था इसलिए? नहीं। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था तो इसलिए लागू किया। ठीक है। हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन ही लागू क्यों किया? हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, तो हमको उसी दिन लागू कर देना चाहिए। 2 महीना वेट क्यों किया? तो वेट करने का कारण यह था, कांग्रेस ने 1930 में, ठीक है, कांग्रेस ने 1930 में ये 26 जनवरी 1930 के दिन 26 जनवरी 1930 के दिन स्वतंत्रता दिवस बनाया था, इंडिपेंडेंस डे बनाया था। कब?
1930 में। और कौन सी तारीख को? 26 जनवरी के दिन। और बोले कि इस साल अब हम हर दिन इसी साल को क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। लेकिन हमारा देश आजाद कब हो गया? देश आजाद हो गया 15 अगस्त को आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अब इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस बना रहे। अब इस ये वाला दिन तो खाली हो गया ना। हमने डिसाइड किया था इस दिन बनाएंगे, लेकिन अब इस दिन देश आजाद हुआ तो इस दिन बनाने लग गए। फिर जब देश का संविधान लागू होने वाला था तो हमने सोचा कि क्यों ना ये दिन खाली है तो इसी दिन संविधान को लागू किया जाए ताकि ये दिन खाली ना जाए। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो वो इस वजह से बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? तीसरी। तारीख 13 दिसंबर 1946। ठीक है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन। इतने दिन का समय लगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो कितने लोगों ने किया? 284, 284 लोगों ने संविधान में हस्ताक्षर किया। अब देखो संविधान बन के तैयार हो गया। ठीक है, मैं आपको बताया था पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित किया गया। तो हमारे देश के संविधान सभा में कितने लोग बच गए थे? 299। अब इतने लोग ही तो साइन करेंगे, लेकिन जिस दिन साइन करना होगा उस दिन आए कितने होंगे? इतने लोग आए होंगे। बाकी बचे 15 लोग शायद नहीं आए होंगे। तो इतने लोगों से साइन करवाया गया। तो संविधान में कितने लोगों ने साइन किया है? 284 लोगों ने। एक सवाल और आता है इससे, पहली बार किसने किया साइन और आखिरी साइन किसका था? तो देखो पहला साइन किसका था? ये 284 लोगों में पहला साइन किसका था और आखिरी साइन किसका था? ठीक है, तो पहला साइन था देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। देश के पहले प्राइम मिनिस्टर का साइन था। ठीक है, और आखिरी साइन किसका था? देश के पहले राष्ट्रपति का। नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रहेगा। देश के पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका पहला साइन, देश के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका आखिरी साइन। ये 284 लोगों में। ठीक है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसको आप बताइए। देखो क्या लिखा है। पहला कथन, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। आखिरी बैठक उसी दिन हुआ कि नहीं? सही है। दूसरा कथन, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया। सही है। दोनों सही है कि नहीं? एक और दो दोनों सही है। आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 के दिन और इसी दिन हमने राष्ट्रपति को चुना। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी, एक और दो दोनों सही है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी? तो कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अभी कितनी अनुसूची है? 12। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा? तो उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। समझे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा था कि संविधान के हर एक पेज में मैं अपना नाम भी लिखूंगा। ठीक है, तो इंग्लिश में किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है? भारत का संविधान कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ठीक है, हमारे संविधान का जो टाइटल है वो क्या है? भारत का संविधान। कौन से आर्टिकल में बताया गया कि हमारे संविधान का जो टाइटल है वो भारत का संविधान होगा? बताओ। 391, 392, 393 या 394? तो आर्टिकल 393 में संविधान के टाइटल क्या है? संविधान का टाइटल भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इतना करें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हो सके तो आप इसको
करना ही करना। ठीक है, धन्यवाद।